नियोजित शिक्षक को आनंद कौशल का क्रांतिकारी प्रणाम। आप सब लोग इंतजार में थे माननीय उच्च न्यायालय पटना में नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक हस्तांतरण, प्रोन्नति वगैरह का जो हम लोगों ने याचिका दायर किया था उसकी आज सुनवाई पूरी हुई है। क्या बात हुआ है इसकी जानकारी के लिए आप लोग भी परेशान थे, तो आप लोग जान लीजिए कि अब माननीय उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने आपकी सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है और आपके तमाम मांगों के पक्ष में जो लॉ के आधार पर बात को रखा जाना था वह बात को रखवाने के लिए आप लोगों के साथ सहयोग आशीर्वाद से हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से वहाँ के विद्वान वरीय अधिवक्ता पूर्व जज आदरणीय श्री DS नायडू साहब को बुलाए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से घंटों माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने आपके पक्ष को रखा है और सारा बात जो उन्होंने रखा है आपको न्याय देने के लिए वो लॉ पे आधारित है, रूल बेस्ड बात को उन्होंने रखा है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, न्याय जरूर मिलेगा। अब ऑर्डर रिजर्व है तो जब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या न्याय आपको मिला है। फिलहाल आप लोग इतना जरूर रखिए कि जो आप लोगों ने मेहनत किया, जिस तरह से आप लोगों ने हम लोगों का बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी प्रतिनिधियों का साथ दिया है, तन मन धन से 2 घंटे में लाखों रुपए का व्यवस्था आप लोगों ने किया ताकि हम लोग बड़े से बड़े अधिवक्ता को बुला के आपके पक्ष को रखवा सकें, वो सब हम लोगों ने कार्य पूरा किया है। आप लोगों का ऐतिहासिक साथ समर्थन के लिए हम धन्यवाद हाथ जोड़ के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रणाम करता है आनंद कौशल आपका भाई। अब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का याचिका जिन्होंने दायर किया था विद्वान अधिवक्ता आदरणीय नवल किशोर सर हमारे साथ हैं, वो बताएंगे लगातार कोर्ट रूम में आपके पक्ष में क्या बात है। कल पूरे दिन लगातार हम लोगों के पक्ष को श्रीमान DS नायडू जी ने रखा है और बहुत तर्कसंगत तरीके से रखा गया है और फाइनली हम लोग के पक्ष में फैसला आना चाहिए। आज सरकार का पक्ष सुना गया कोर्ट के द्वारा और अंततः मामले को की सुनवाई पूरी कर उसके आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। अब आदेश आने तक इंतजार किया जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि नियोजित शिक्षकों के विरोध में कोई फैसला नहीं होने जा रहा है। उनके सारे राइट्स जो हैं पिछले नियमावली के तहत जो भी हैं 2006, 2012, 2020 के नियमावली के तहत जो भी हैं वो सुरक्षित रहेंगे और वो मिलेंगे। चलिए देखिए, सबसे बड़ा बात है कि राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को चाहिए था। दूसरा, जो सभी हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक कहा करते थे कि सर पुराना जो नियमावली है 20 का 12 का, उसके तहत जो 8 साल में प्रमोशन होना था स्नातक ग्रेड में, जो प्रधानाध्यापक में प्रमोशन होना था, वह सब या निरंकुश सरकार खा गई हम लोगों को वह जब वह लाभ लेने का 8 साल और 12 साल पूरा हुआ है तो दूसरा नियमावली में ला करके खाली हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। तो आप लोग यह जान लीजिए कि उसके ऊपर बहुत ही तथ्य, बहुत ही लॉ के आधार पे आपकी बातों को रखा गया है और जज साहब भी उसको समझ करके राइट डाउन कर लिए हैं। तो निश्चित रूप से जो जजमेंट आएगा उसमें भी जो आपके इस तरह के अधिकार का हनन हुआ है पूर्व के नियमावली में, उसका लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन न्याय निर्णय पारित होने के बाद ही आप लोग को देख पाएंगे कि क्या क्या राइट, लेकिन बहुत ही मजबूत बहस और बहुत ही तथ्य के आधार पर बहस हुआ है। इसलिए आप लोग धैर्य से अब विश्वास से रहिए। रामचंद्र जी कार्यकारी अध्यक्ष लगातार बने रहे, वो भी आपसे बात रखेंगे। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक उनके परिवार के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आर्थिक मदद करके सुप्रीम न्यायालय के नामचीन अधिवक्ता को लाके और अपना पक्ष रखवाने का जो काम आप लोग किए हैं वो बार बार आभार प्रकट करता हूं। हम अपनी चट्टानी एकता को किसी समय भंग होने नहीं देंगे। आज आप शिक्षक एकता मंच के बैनर तले ही हम लोग अपनी चट्टानी एकता के बल पे सभी नियोजित शिक्षकों के भाई बहन के सहयोग से एक अच्छा बहस करवा लिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है और सफल होंगे, हम निश्चित रूप से सफल होंगे और अपने घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं होंगे। इतना आप क्लियर हो गया है। हम लोग पूर्व के जो नियमावली है उसको सरकार जो चाह रही थी समाप्त करना, वो समाप्त नहीं होगी। हम लोग बने रहेंगे और मेरा जिस विद्यालय में हमें तो उम्मीद है मूल विद्यालय में ही हम लोग बने रह के सारी सुविधा लेंगे। हम बार बार अपने शिक्षकों से अपील करेंगे आप अपनी चट्टानी एकता को कभी भंग होने नहीं दीजिए। संघर्षी जीवन कोई नहीं हटाइए जाइएगा, जो कोई नियम बना रहे ना उसमें हटाने का आज अब महाधिवक्ता है आदरणीय PK शाही जी,
जवाब नहीं था कि कैसा रूल फ्रेम कर दिए जिसमें कह रहे हैं कि जिनका 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसको हटा देंगे। कमेटी रिपोर्ट जारी कर दी है कि हटा देंगे, और आप खाली मौखिक बोल रहे हैं कि नहीं हटाएंगे। अब ये सब रिटर्न में आ जाएगा। एकदम इस बात से आश्वस्त रहिए कि आप 60 साल तक नौकरी करिएगा। ये सब बातें लगभग आज तय है, लेकिन इस बात को हम लोग किसी तरह से अभी नहीं बता सकते जब तक ऑर्डर में नहीं आ जाएगा। लेकिन जितना भी आप लोग का कठिनाई था सब पर बहस पूरा है। और देखिए खाली वीडियो बनाते हैं और इनकी बात कभी हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो राज्य के उपाध्यक्ष हैं, सीतामढ़ी के अध्यक्ष हैं प्रकाश जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अपनी बात को रखिए। बिहार के तमाम हमारे आदरणीय सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी सफलता है और हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सड़क में संघर्ष में हम लोग कमज़ोर हुए, हमारे कुछ चंद साथियों ने मुझे कमज़ोर किया, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता के आंदोलन की तरह कुछ ही लोग जो थे जो आंदोलन को आगे बढ़ाए और विजय हासिल किए और भारत आज़ाद हुआ। इसी तरह से बिहार का तमाम नियोजित शिक्षक जो हमारे साथ अब तक डटे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होने की संभावना है। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आता है, तब तक हम लोग धैर्य बनाए रखें और अपनी एकता को कायम रखें। धन्यवाद, प्रणाम।